बालकांड के एपिसोड 7 में हमने सुनी महर्षि विश्वामित्र की कहानियाँ। आज के इस एपिसोड 8 में हम सीता का वर चुने जाने के लिए श्री राम ने क्या किया, महाराज जनक की चिंता क्या थी और एपिसोड के अंत में हैप्पी और सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के लिए क्या आवश्यक है, इसका वर्णन सुनेंगे। विश्वामित्र रामचंद्र जी कृतज्ञता में डूबे हुए थे और राम अपनी दुनिया में खोए हुए थे। उनके विचार उन्हें मिथिला की उस खिड़की पर ले गए जिसके पीछे उन्होंने अब तक की सबसे सुंदर युवती को देखा था। वे इस मिस्टीरियस सुंदरता से इतना मोहित और अचंभित थे कि वे दूसरी बार देखने के लिए पलट गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी जादुई शक्ति उन्हें उसकी ओर खींच रही है। उन्होंने पहले कभी इस तरह अनुभव नहीं किया था। जब राम घास पर लेटे हुए उसके बारे में सोच रहे थे तो महल के सबसे भीतरी कमरे में सीता अपने बिस्तर पर करवटें ले रही थी। उनके दिल की बेचैनी की वजह से उनका मुलायम बिस्तर भी उन्हें कांटों की तरह अनुभव हो रहा था। वह उस नवयुवक से अपना ध्यान नहीं हटा पा रही थी जिसे उन्होंने अपने खिड़की से देखा था। रामचंद्र जी को नहीं पता था कि उस सुकुमारी के विषय में सोचकर वे पाप कर रहे हैं या नहीं। क्या वह शादीशुदा थीं? क्या वह विवाहित थीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने हृदय में वो जानते थे कि वह अविवाहित थीं। अगर उनका मन उस पर टिक गया है तो निश्चित रूप से वह उनकी भावी पत्नी हो सकती थी। रामचंद्र जी को अपने मन पर इतना विश्वास स्थापित हो गया, उनका आत्मविश्वास था कि उन्हें पता था कि वह पाप नहीं कर सकते। अब आते हैं धनुष की कहानी पर। रात के अंतिम पहर में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लेकर राजा जनक के महल में पहुंचे। महल में सभी राजा आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जनक ने स्नान और पूजा पाठ के बाद सीधे दरबार में प्रवेश किया। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जैसे ही महल में प्रवेश करने वाले थे, उन्होंने ऊंचे डोम को देखने के लिए अपना सर उठाया। महल इतना ऊंचा था कि इसका डोम चांद को छूता हुआ लग रहा था। जैसे ही विश्वामित्र मुनि ने उनके दरबार में प्रवेश किया, विश्वामित्र ने राजा जनक से दोनों भाइयों को धनुष दिखाने को कहा। जनक सहमत हो गए, लेकिन पहले वे चाहते थे कि वे धनुष के पीछे की कथा श्रवण करें। बहुत वर्ष पूर्व देवताओं के दिव्य निर्माता विश्वकर्मा जी ने अपने सभी क्रिएटिव शक्तियों का उपयोग करके असीमित शक्ति और धैर्य से 2 धनुषों का निर्माण किया। उन्होंने एक भगवान विष्णु और दूसरे शिवजी को दिया। शिवजी ने इसका उपयोग त्रिपुरासुर दानव को मारने के लिए किया। देवतागण यह परीक्षा करना चाहते थे कि दोनों धनुषों में कौन अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने शिवजी और विष्णु के बीच एक स्पर्धा की व्यवस्था करने के लिए ब्रह्मा जी को संपर्क किया। ब्रह्मा जी जानते थे कि अगर यह स्पर्धा अंत तक चली तो भयंकर परिणाम होगा। उन्होंने देवताओं को भयानक परिणामों के विषय में चेतावनी दी, लेकिन देवताओं ने उस चेतावनी की उपेक्षा कर दी। उन्होंने शिव जी और विष्णु जी के बीच मतभेद पैदा कर दिए, जिससे वे भी उस युद्ध में उपस्थित हो सकें। विष्णु और शिव जी लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन देवताओं के हट के आगे वो झुक गए। युद्ध आरंभ हुआ। रोंगटे खड़े कर देने वाला स्पर्धा आरंभ हुआ। ब्रह्मांड को खतरे में वो डाल रहा था। देवता चिंतित होने लगे। श्री विष्णु ने इस प्रकार का भयंकर आक्रमण किया जिसके कारण देवताओं के होश उड़ गए। सभी देवताएं युद्धरत भगवानों के पास पहुंचे और प्रार्थना किए कि कृपा करके इस प्रतियोगिता को बंद किया जाए। उस समय
शिव जी और विष्णु जी के पास जो दोनों धनुष थे, जिसे प्रत्येक ने सुरक्षित रखने के लिए किसी और को दे दिया था। दक्ष ब्रह्मांड में जीवित प्राणियों के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। वह सती के पिता भी थे, जो शिव जी की पत्नी थी। सती शिव से प्रेम करती थी, लेकिन दक्ष उन्हें वास्तव में पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि राख में लिपटे हुए शिव, जो खोपड़ी और सांप पहनते थे और कब्रिस्तानों में जाते थे, वह उनकी बेटी के लिए सही मैच हैं। सती ने अपने पिता को ठुकराकर तपस्वी भगवान से विवाह किया। उनका अभिमान इतना हर्ट हुआ कि उन्होंने एक यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने शिवजी और सती को छोड़कर विश्व के ब्रह्मांड के सभी लोगों को आमंत्रित किया। सती फिर भी वहां गई बिना बुलाए, और अपने पिता से उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा। तो दक्ष ने सती का अपमान किया और कहा, यज्ञ में ऐसे किसी भी तपस्वी के लिए कोई जगह नहीं है। अपमानित होकर सती ने अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। शिवजी बड़े क्रोधावेश में आए और दक्ष के यज्ञ पर आक्रमण किया, और तब विश्वकर्मा द्वारा दिए गए इस धनुष से दक्ष के सर को काटने की धमकी दी। देवताओं ने क्षमा याचना की और शिवजी से अपना धनुष सौंपने की विनती की, लेकिन जितना ही शीघ्र शिवजी क्रोधित होते थे, उतना ही शीघ्र वो प्रसन्न भी होकर क्षमा कर देते थे। उन्होंने अपना धनुष देवताओं को सौंप दिया, जिन्होंने बदले में इसे राजा देवव्रत को दे दिया, जो राजा निमि के छठे वंशज थे, जो राजा जनक के वंश के फाउंडर थे। इसी बीच श्री विष्णु ने अपना धनुष ऋचिक ऋषि को सौंप दिया, जिन्होंने बदले में अपने पुत्र जमदग्नि को दे दिया, और फिर जमदग्नि ने उस धनुष को अपने पुत्र परशुराम को दे दिया। अब जानते हैं कि यह माइटी धनुष का अद्भुत पराक्रम। जनक द्वारा धनुष की कहानी सुनकर दोनों राजकुमार इसे देखने के लिए उत्सुक हो गए। भीड़ भी उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी। जनक ने अपना ध्यान दोनों राजकुमारों पर और विश्वामित्र से हटाकर अपने लक्ष्य पर लगाया। सभी समझ गए कि वह क्षण आ गया है। वे सभी भव्य धनुष को पूरे वैभव में देखने के लिए तैयार हो गए। जनक ने अपने सैनिकों को धनुष की सभा में लाने का आदेश दिया। उसकी सेना ने उस बगल वाली इमारत में मार्च किया जहां धनुष रखा था। धनुष लाने के लिए सेना की आवश्यकता थी। धनुष अत्यंत भारी था और दरबार में लाना एक पीठ को तोड़ने वाला काम था। 500 शक्तिशाली बैलों द्वारा खींची गई एक गाड़ी को धक्का देने के लिए हाथी की तरह शरीर और चट्टान की तरह ठोस हथियारों वाले लगभग 5000 सक्षम शरीर वाले पुरुषों की आवश्यकता थी। शायद जिस स्थान पर धनुष इतने लंबे समय तक रखा गया था, उसे राहत मिली होगी। अंततः एक विशाल भार उसकी पीठ से उतर गया होगा। इन मजबूत विशाल पुरुषों की पीठ धनुष के भार के नीचे झुक गई थी जब उन्होंने उसे उठाकर दरबार के केंद्र में रखने का प्रयत्न किया। दरबार में चिंता की लहर दौड़ गई। कुछ मिथिला निवासियों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि धनुष स्वयं मेरु पर्वत है। कुछ अन्य लोगों ने सोचा कि यह मंदार पर्वत है, जिसका उपयोग समुद्र मंथन में किया गया है। फिर अन्य लोगों ने सोचा कि यह आकाश से गिराया हुआ एक इंद्रधनुष है। जैसे ही धनुष दिखाई देने लगा, इंद्रधनुष वाली बात सत्य लगने लगी। इसके सरफेस में चमकीले रंग रिफ्लेक्ट होकर एक सुंदर ऑरा बिखेर रहे थे। धनुष के करुस पर हाथी की स्किन और बाघ के स्किन के कवरिंग ने इस अद्भुत धनुष के आकर्षण को बढ़ा दिया। उसकी भव्यता से हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। जब जनक ने उसे अंदर लाने के लिए टायरलेस एफर्ट्स को देखा, तो उसकी आस्था और उस फॉर्मिडेबल धनुष के लिए उनका अप्रिसिएशन और बढ़ गया। उन्होंने विश्वामित्र को बताया कि कैसे मिथिला में धनुष की रोजाना पूजा की जाती है। इसे सबसे सुगंधित चंदन के पेस्ट और फूलों के हार से सजाया जाता है।
चूंकि मिथिला में कोई भी धनुष का उपयोग करने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं था, इसलिए वे केवल उसकी पूजा कर सकते थे। अब जानते हैं जनक महाराज के हृदय की वेदना। धनुष से अपनी नजरें हटाए बिना जनक महाराज ने अपने अतिथियों को बताया कि जब से इसे मिथिला लाया गया है तब से कोई भी इस धनुष को उठा नहीं पाया, यहाँ तक कि महान देवता गंधर्व किन्नर भी नहीं। अपने आंसुओं को रोक जनक महाराज इस बात का अफसोस कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति इस धनुष को उठाने में सक्षम नहीं थे। वह इसलिए भावुक हो गए थे क्योंकि वह एक पीड़ित पिता थे जो अपने बेटी का विवाह करने में असमर्थ होने का दर्द सहन कर रहे थे। केवल धनुष उठाने वाला ही सीता से विवाह कर सकता था। सालों बीत गए थे और मिथिला में कोई योग्य वर नहीं आया था। कई मिथिला निवासियों ने अपनी बेटी के हाथ के लिए ऐसी असंभव शर्त रखने के लिए जनक के मूर्खतापूर्ण निर्णय के विषय में फुसफुसाना शुरू किया था। हालांकि बूढ़े होने के बाद भी जनक ने उन टिप्पणियों को सुना और अपनी बुद्धि पर संदेह करना आरंभ कर दिया था। शायद वो इतने मूर्ख नहीं थे। अब जब राम और विश्वामित्र जहां थे, जनक आशावादी हुए। उन्होंने विश्वामित्र को अपने हृदय के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया, जो उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्रों से भी छुपा रखा। जनक ने विश्वामित्र को सीता का विवाह केवल उस व्यक्ति से करने के लिए निर्णय की बात की जो शिवजी के इस धनुष को उठाकर स्ट्रिंग चढ़ा सके। अपने मन के पीछे जनक को विश्वामित्र से ये आशा थी कि वह रामचंद्र को धनुष उठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि सीता के विवाह के लिए इस पूर्व शर्त के विषय में बताने से वास्तव में उनकी इच्छा पूरी होगी। जनक ने आगे बताया कि जैसे ही उन्होंने घोषणा की, सैकड़ों राजा, राजकुमार और यहाँ तक कि डिवाइन व्यक्तित्व भी कमल के नेत्रों वाली राजकुमारी से विवाह की आशा में धनुष उठाने के लिए कतार में लग गए। उनमें से हर एक असफल रहा। धनुष को हिला भी न सकने वाले लोगों ने जनक पर धोखा देने और उनका अपमान करने का आरोप लगाते हुए वे श्योर थे कि उस धनुष को कोई नहीं उठा सकता, यहाँ तक कि शिवजी भी नहीं। और ये केवल जनक को उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास था। अब विचार करते हैं कि जनक महाराज का शर्त क्या वास्तव में मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव था? यंग सीता अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। फूलों की बॉल जिसके साथ वो खेल रही थी, जिस कमरे में वो धनुष रखा था, वहां खेलते खेलते वो बॉल चला गया। वो अपने बॉल को तलाश के कमरे में दौड़ी, धनुष के चारों ओर और उसके नीचे इसे तेजी से खोजते हुए उन्हें आखिरकार उस बॉल को धनुष के नीचे पाया। सीता ने अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठाई, जैसे कोई पंखड़ी की तरह वो हल्का हो, और अपने दूसरे हाथ से बॉल उठाई। फिर उसने उस धनुष को वहीं रख दिया, जैसे कि धरती पर हम कोई कागज उठाकर वापस रख। फिर सीता अपने दोस्तों के पास गई जो ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी सहेलियों ने ये कहानी राजा जनक को सुना दी। चकित होकर जनक महाराज ने फैसला किया कि अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा तो ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ कराऊंगा जिसकी भुजाओं में इतनी शक्ति हो, ताकत हो, जो कम से कम इस धनुष को तो उठा सके। इस प्रकार इस शर्त का वो जन्म हुआ। सीता के धनुष कक्ष के कर्तव्य के विषय में सभी को पता नहीं था, खासकर उन लोगों को जो राजा का मजाक उड़ाते थे। अब बात करते हैं आशा के कारण प्रभु रामचंद्र जी के विषय में। जनक ने आशा भरी दृष्टि से रामचंद्र को देखा। फिर वे विश्वामित्र की ओर मुड़े और सुझाव दिया कि यदि रामचंद्र धनुष उठाकर उसे चढ़ा दें
वो सुंदर सुकुमारी सीता का हाथ जीत सकते हैं? या फिर क्या यह समझदारी होगी कि रामचंद्र जी को धनुष उठाने की कसरत के बिना ही सीता सौंप दी जाए, यह देखते हुए कि वे सबसे अधिक सुयोग्य हैं और इतना दूर यहाँ पर आए हैं? निस्संदेह इस बात की भी संभावना थी कि रामचंद्र जी धनुष उठाने में असफल हो सकते हैं और सीता जीवन भर कुंवारी भी रह सकती है। लेकिन इस बात की भी प्रबल संभावना थी कि वे विजयी होंगे और जनक की पूर्व शर्त सफल होगी, क्योंकि इससे सीता के लिए सही व्यक्ति को खोजने में मदद मिलेगी। किसी भी तरह से जनक यह जोखिम लेने के लिए तैयार थे। विश्वामित्र मुनि की उपस्थिति ने उन्हें विश्वास की छलांग लगाने के लिए मोटिवेट किया। भगवान रामचंद्र जी ने चुनौतियों का सामना किया, इसके अलावा वे भी सीता का हाथ जीतना चाहते थे। हालांकि उन्हें अब तक पूरी तरह से इस बात का विश्वास नहीं था कि वह बालकनी में जिस सुंदर महिला को देख रहे थे ये वही थी। अगर उस सुकुमारी को पाने का एकमात्र तरीका यही था जिसके बारे में वो सोचना बंद नहीं कर पा रहे थे, तो बिना प्रयास के पराजय नहीं स्वीकार करना चाहते थे। धनुष पर एक लंबी कड़ी दृष्टि डालने के पश्चात वे विश्वामित्र मुनि की ओर मुड़े। वे अपने गुरु से धनुष को करीब से देखने की अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। दशरथ की अनुपस्थिति में विश्वामित्र मुनि ने पिता का दायित्व निभाया। ब्रह्मर्षि इस क्षण का लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। वह तुरंत सहमत हो गए, अपना आशीर्वाद दिया और रामचंद्र जी को धनुष का असेसमेंट करने की अनुमति दी। रामचंद्र फिर विश्वामित्र के निकट गए, उनके चरणों का स्पर्श किया और आशीर्वाद लेकर धनुष की ओर चलने लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कदम पर दर्शकों की धड़कनें रुक गईं। राम आत्मविश्वास के मूर्ति थे। उनके चाल में शेर की शक्ति, बाघ की तेजी, बैल का गर्व, हाथी की गरिमा और सर्प की शक्ति थी। ऐसा लग रहा था कि रामचंद्र इन सभी जंगली जीवों की आत्मा के प्रतीक हैं। पहली बार दरबार में उपस्थित सभी लोग कॉन्फिडेंट थे कि राम असंभव को संभव करेंगे। एक बार फिर उनका मन उस बालकनी की ओर दौड़ पड़ा। निश्चित रूप से जिस महिला से उनका विवाह होने वाला था, ये वही सुकुमारी थी जिसे उन्होंने बालकनी पर देखा था और जिससे उन्हें इतना अतिशय प्रेम हो गया था। रामचंद्र जी ने स्वयं को वर्तमान में वापस लाया। उन्होंने धनुष पर एक आखिरी दृष्टि डाली, इसकी महानता और भगवान शिवजी के साथ इसके जुड़ाव को स्मरण किया और हाथ जोड़कर सर सम्मान से झुकाकर 3 बार परिक्रमा की। पूर्व स्थिति में उन्होंने विश्वामित्र को देखा, उसे स्पर्श करने की अनुमति मांगी। विश्वामित्र ने अनुमति दे दी। रामचंद्र जी तैयार थे। उन्होंने अपनी भुजाएं आगे बढ़ाई, धनुष के मध्य भाग को पकड़ लिया और फिर अपने शिक्षक से उसे उठाने की अनुमति मांगने के लिए मुड़े। एक पल के लिए दर्शकों की धड़कनें थम गईं। उत्साह, प्रत्याशा और आशाएं चरम पर थीं। अब कुछ भी संभव था। वो अभी मोशनलेस बैठे रहे, बिना पलक झपकाए। सभी की सांसें अटकी हुई थीं, सिर, हृदय धड़क रहे थे। There was suffocation of anticipation. अब हम इस एपिसोड को विराम देते हुए आपसे विनती करते हैं कि रामचंद्र जी ने धनुष को किस तरह उठाया और उस धनुष को उठाते समय पराक्रम का प्रदर्शन किस प्रकार किया, इसके विषय में हम आगे के अपने एपिसोड में चर्चा करेंगे। रामायण के इस बालकांड के सीरीज में आप सब बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।